नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। कभी कभी आपको कुछ ऐसे सच बोलने पड़ते हैं जो बोलना खतरनाक हो सकता है, और आज के माहौल में बहाने ढूंढे जा रहे हैं आपको दंडित करने के। ऐसे में कुछ सच बोलना ज़रूरी हो जाता है, हर जोखिम मोल लेते हुए। इन पीछे के 15-20 दिनों को अगर आप देखें तो इस देश को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने नुकसान पहुंचाया है, देश के लिए परेशानियां खड़ी की हैं, देश के सिस्टम के लिए, देश की फ़ौज के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, तो वो सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनको या तो मोदी जी फॉलो करते हैं, या जो मोदी जी के कुनवे के हैं, या मोदी जी की विचारधारा के हैं। सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बहुत सारी चीज़ें हम सामने लाएंगे, और जो ईमानदार लोग हैं, आप पे सवाल उठा रहे हैं, उनको एक एक करके ठिकाने लगाया गया, दंडित किया गया। और गंभीर अपराध करने वाले ऐसे ही लोग जो मोदी जी को प्रिय हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं और मनमानी करने के बाद घूम रहे हैं। और ये सब चीज़ें आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे, एक के बाद एक समझेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा मामले से। इसके अलावा हम समझेंगे कि युद्ध के दौरान इस देश को कमज़ोर करने की कौन कौन सी कोशिशें हुई। हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से जो लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा देशभक्त समझते हैं, अनजाने में वो देश से गद्दारी का ही काम कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं गौरव आर्या नाम के एक आदमी की, जो मेजर है, एक चाणक्य डायलॉग नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। और उस यूट्यूब चैनल पे जितना अधिकतम नैतिकता की, इंसानियत की, शराफत की सीमाओं को पार करते हुए बात की जा सकती हैं, वो करता है। भक्तों को आनंद आता है, तालियां बजाते हैं। 4 मिलियन से ज़्यादा लोग उसके सब्सक्राइबर हैं। लेकिन इस बार गौरव आर्या ने जितना कलंकित भारत को किया, किसी ने नहीं किया होगा। जिसको ना पता हो वो पूरा मामला समझ ले। 5 मई को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान जाते हैं। शहबाज शरीफ बाकी लोगों से मिलते हैं, और बाद वहाँ से वो अपील करते हैं कि भारत और पाकिस्तान संयम बरतें। 3 दिन बाद 8 मई को भारत पहुँचते हैं। हमारे मेहमान हैं, राष्ट्रपति मुर्मू से मिलते हैं, एस जयशंकर से मुलाकात करते हैं। और उनके विदेश मंत्री बनने के बाद वो उनकी भारत की पहली यात्रा होती है। 9 मई को ये गौरव आर्या, ये बहुत सारे नेशनल चैनलों का फेवरेट गेस्ट भी है। जितने चैनल जो अभी तक पाकिस्तान जीत चुके हैं, लाहौर जीत चुके हैं, कल पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, ये सब घोषणाएं कर चुके हैं, उन चैनलों पे ये गेस्ट रहता है। और बाकायदा पीछे वीडियो गेम चल रहा था, और उस समय जिस गेस्ट से बात की जा रही थी वो यही गौरव आर्या था। उसने अपने यूट्यूब चैनल में अघराचा को, जो विदेश मंत्री है ईरान का, उसको कहा सूअर की औलाद, और कहा कि उसकी पाकिस्तान यात्रा की आलोचना की। और उस वीडियो में स्क्रीन पे भी सूअर या पिग शब्द लिख के इस्तेमाल किया गया। 10 मई को इस पर रिएक्शन आई। ईरान के दूतावास ने, ईरान के बारे में बता दूं कि हमारे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध ईरान से हैं। भारत में आने वाला अधिकतर तेल ईरान से आता है। चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं, जिसके ज़रिए हम यूरोप को जो अप्रोच करने वाले हैं, एक पैरेलल रूट होगा जो वहाँ तक हमको जोड़ेगा सुएज़ नहर के मुकाबले। ये सुएज़ नहर के विकल्प के तौर पे इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ईरान से बहुत तरह का कॉपरेशन है, और उसने इस तरह के मामलों में मध्यस्थता निभाकर हमेशा भारत को राहत देने की कोशिश की है। ईरान कभी भी भारत के खिलाफ नहीं रहा, बावजूद इसके कि अमेरिका के प्रभाव में भारत ने बीच बीच में उसको खुश करने के लिए ईरान से दूरियां बनाई। बहरहाल ईरान के दूतावास ने इस पर एक ट्वीट किया और एक प्रतिक्रिया दी। उसने लिखा कि मेहमानों को सम्मान देना ईरान में एक लंबी परंपरा है और हमारा कल्चर है। हम ईरान के लोग अपने गेस्ट को ईश्वर के द्वारा या अल्लाह के द्वारा प्यार किया गया मानते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि गौरव आर्या ने जब ये लिखा तो उनको ये भारत के लोगों से पूछना पड़ा कि हम तो अपने गेस्ट को भगवान की देन मानते हैं, आपका क्या ख्याल है?
एक और पोस्ट लिखा, उसमें कहा कि हमारे देश में मंदिर भी है, हिंदू मंदिर है बंदर अब्बास में। 11 तारीख को भारत सरकार को जब ये पता चलता है तो शर्म से गड़ जाती है कि गौरव आर्या ने एक दोस्त देश के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल की। ये मामला दोस्त देश के लिए भाषा इस्तेमाल करने का नहीं है। भारत का जो कानून है वो इसकी इजाज़त नहीं देता है, और अगर ये काम किसी और यूट्यूबर ने किया होता तो उसको ब्लॉक करके ताला लगा दिया जाता। नेहा सिंह राठौर होती तो उसके ऊपर FIR करा दी जाती। और ये हमारा जो हिंदुस्तान का ब्रॉडकास्ट एक्ट है, जो इंडियन ब्रॉडकास्ट, मैं अभी इस पर डिस्कस करूंगा आगे आके, और उसके बाद में हार कर भारत को इस पर स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। और सफाई देते हुए भारत ने लिखा कि ईरान में जो भारत का दूतावास है उसने इस पर सफाई दी, क्योंकि यहाँ पर दूतावास से ऐतराज़ आया था तो उसका वो एक बराबरी पड़ती है, प्रोटोकॉल की बात है। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ईरान विशेज टू क्लैरिफाई दैट द पर्सन इन दिस वीडियो इज़ अ प्राइवेट इंडियन सिटीजन। यानी जो वीडियो में आदमी दिख रहा है ये कोई हमारी सरकार वरकार में कुछ नहीं है, भारत का नुमाइंदा नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है। और ये जो कुछ भी बोल रहा है इसका भारत की ऑफिशियल पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, और इसके साथ साथ भारत सरकार का से कोई लेना नहीं है। और सबसे बुरी बात ये लिखा कि ये आदमी बदतमीज है। विच फाइंड्स द डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज्ड इन द वीडियो इनएप्रोप्रिएट। जो भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है, अपमानजनक भाषा, वो भाषा भारत के दूतावास ने कहा कि स्वीकार नहीं है, अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, और हमारा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। आप सोचिए, इसके बावजूद गौरव आर्या ने एक्स पर प्रतिक्रिया लिखी, आई एम नॉट ए पाकिस्तानी दैट माई गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट मी फॉर स्पीकिंग आउट स्पेशली व्हेन इट इज़ ट्रुथ। अगर मैं कुछ सच बोलता हूँ तो मेरी सरकार ऐसी नहीं है कि मेरे खिलाफ एक्शन ले, ये पाकिस्तान नहीं है। अगर ईरान के विदेश मंत्री को कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके आसिम मुनीर से, पाकिस्तान में जो वहाँ के आर्मी चीफ है, उनसे बात कर ले। ये फिर से सफाई देने के बाद भी, और ये कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं है, तो इनको ये समझना चाहिए कि भारत का कानून ये सब बातें करने की इजाज़त आपको नहीं देता है। जो मित्र देश हैं, जिन देशों से मित्रतापूर्ण संबंध हैं, उनसे ना तो आप संबंध खराब कर सकते हो, ना उनके ऊपर कोई ऐसा आक्षेप या अटैक कर सकते हो। और जब ट्रुथ को कैपिटल लेटर में लिख रहे हो तो तुम कहना चाह रहे हो बार बार कि वो सुअर की औलाद है, जो आपने पहले कहा था। बावजूद इसके कि ये आप सोचिए कि जब आप युद्ध में हो, जब आपका तनाव चल रहा है, उस बीच में ये हमारे यहाँ के जो तथाकथित राष्ट्रवादी देशभक्त हैं, ये एक देश जो हमारा है, जो हमारा मित्र देश है, उससे संबंध खराब कर रहे हैं। और इस बारे में आप सोचिए कितनी खराब स्थिति है। हालत यह है कि सिर्फ इनके मामले में कानून क्या है, इस पे आएंगे जब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे दूसरे लोगों को देशद्रोह के मुकदमे किए जा रहे हैं, उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे सिस्टम को इन्होंने नुकसान पहुँचाया। ये बात भारत की सेना, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री साफ साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने ये जो कुछ किया पहलगाम में, ये भारत के अंदर कम्युनल डिवाइड करने की कोशिश थी, देश को बांटने की कोशिश थी हिंदू मुसलमान के तौर पे। विक्रम मिस्री ने जब ये कहा तो इसके साथ एक चीज़ पक्की हो गई कि पाकिस्तान चाहता था कि हिंदू और मुसलमान लड़ें, लेकिन उस घटना के ठीक बाद 1 घंटे के अंदर जो पोस्टर बन के आए थे IT सेल से, वो कहते थे धर्म देखकर मारा, जाति देखकर नहीं मारा। यानी 2 दिन तक आपने भरपूर कैंपेन चलाया, 3 दिन तक हिंदू मुसलमान भड़काने की कोशिश की। बहुत सारे भड़काऊ बयान आए, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का बयान भी इतना घटिया था जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ फाइट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दिस इज़ अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन एंड विल रिमेन सो। सच अटैक्स एम टू ब्रेक अवर सोशल फैब्रिक। हमारे देश का जो ढांचा है, ताना बाना है, उसको तोड़ने के लिए अटैक किया गया है, ये आर्मी चीफ ने कहा है। इसका सीधा संदेश है कि आतंकवादियों का मकसद भारत में हिंदू मुसलमान के दंगे कराना था।
और आतंकवादियों के इस काम में सहयोग कौन दे रहे थे? मेजर आर्या और मोदी जी की आइडियोलॉजी के लोग। पाकिस्तान में आरोप लगाया कि भारत ने उनके मस्जिद पे बम गिराया। याद कीजिए क्या जवाब आया था हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि हमने आधिकारिक बयान दिया, द इंडियन आर्म फोर्सेस टारगेट टेररिस्ट नॉट रिलीजियस प्लेसेस, वी आर अ सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं हम, एंड ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर रिस्पेक्टेड अंडर इंडियन डॉक्ट्रिन। भारत सभी तरह के धर्म स्थलों का सम्मान करता है। भारत ये करता है और इस विचारधारा वाले क्या करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में ये बात विक्रम मिसरी के सामने बैठ के व्योमिका सिंह ने भी और सोफिया ने भी, दोनों ने कही थी, एक ने हिंदी में एक में अंग्रेजी। अब आप सोचिए इस पूरे बयान से दुनिया में हम श्रेष्ठ हैं ये साबित ही सेकुलर नैरेटिव से किया जा सकता है। एक सेकुलर देश की छवि कम्युनल देश की बनाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान चाहता है कि एक बार ये साबित कर दिया जाए कि ये हिंदू राष्ट्र बन चुके हैं, हिंदू की आइडियोलॉजी से चलते हैं और इसलिए इन्होंने मस्जिद को तोड़ा। आप सोचिए कि हमारे देश के ये लोग किसके भले की काम कर रहे हैं। इनका यहाँ का डिपार्टमेंट खाली है क्या? इनको ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश को इस समय सबसे ज़्यादा मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है, बॉर्डर पे युद्ध के आसार हैं, तनाव चल रहा है और आप देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मीडिया है उस पर क्या क्या आ रहा था वो सुनिए। गौरव आर्या के नैरेटिव को फैला रहे थे चैनल्स। ये हमला इसलिए हुआ क्योंकि हमने मुसलमानों को कुछ ज़्यादा ही छूट दे दी है, ये कहा जा रहा था। ईरान पाकिस्तान का साथ दे रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, ये कहा जा रहा था। मुसलमानों के रहते भारत में आतंकवादी हमले रुक नहीं सकते, ये भी कहा जा रहा था। और पाकिस्तान भारत को मुस्लिम विरोधी राष्ट्र घोषित करके चाह रहा था कि ओआईसी में और सारे मुस्लिम देशों के बीच में जो जिन से मोदी जी ने संबंध बनाया, गले मिल के सबकी नज़र में साबित कर दिया जाए कि ये मुसलमानों से नफरत करने वाला इस्लामोफोबिक देश है, ताकि उसको सारी दुनिया से काट दिया जाए, डिप्लोमेटिक तरीके से काट दिया जाए। और उसके बीच में ईरान के विदेश मंत्री को हमारे देश का सपूत, भारत माँ का सपूत कहता है, उस सुअर की औलाद है। ये वो दौर था जब भारत चीज़ों को सब तरफ से मजबूत कर रहा था। भारत अमेरिका के पास जा रहा था कि कुछ सेटलमेंट ठीक ठाक होना चाहिए। भारत ने जब पाकिस्तान को आईएमएफ से सहायता मिल रही थी तो उसके खिलाफ वोट नहीं दिया बल्कि एब्सटेन किया, यानी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जब भारत एक अच्छी जेस्चरिंग दुनिया को देके बार बार ये कह रहा था कि हमारा अभियान आतंकवादियों के खिलाफ था, हमने पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहा, उस दौरान ये लोग पाकिस्तान की मदद करने में लगे थे। अब आप सुनिए, प्रोग्राम कोड जो है भारत में चैनलों के लिए और सरकार ने टीवी चैनलों के लिए भी बनाया हुआ है। उसका रूल 6 कहता है मित्र देशों से संबंध बिगाड़ने वाले सांप्रदायिक और उत्तेजक कंटेंट को रोकना होगा, और उसी देश में ये सारा कंटेंट जा रहा है। कोई भी प्रसारित कंटेंट अगर ऐसा है तो उस पर लागू होगा। 153A कहती है नफरत, हिंसा, मानहानि से जुड़े अपराध किसी भी सार्वजनिक बयान, किसी भी पोस्ट पर अपराध माने जाएंगे। इन सारी चीज़ों के बीच में हमारे देश में एक आदमी नफ़रत फैला रहा है। लेकिन मैं सिर्फ गौरव आर्या पर रहना नहीं चाहता हूँ। अब आप इसके दूसरी तरफ देखें तो नेहा सिंह ने ये कहा था कि मोदी जी इस मामले को बिहार चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस नेहा सिंह राठौर जो लोक गायिका है, उनके इस बयान के आधार पर उनके खिलाफ राज्य की सरकार खिलाफ युद्ध छेड़ना, मतलब भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया कि वो किस तरह से देशद्रोह कर रही हैं। ये मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया, जिसको लेकर वो अभी अदालत में गई हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत खतरनाक धारा है, इसमें जमानत भी जो है
वो जज को अपनी रिस्क पे देनी पड़ती है। और इसी के बीच में, इसी के साथ साथ द वायर चैनल को बंद कर दिया गया, क्योंकि उसने CNN की एक रिपोर्ट जो दुनिया भर के मीडिया में पब्लिश हुई है उसको अपने आप प्रकाशित कर दिया था। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था भारत के विमान को लेकर जो भारत सरकार नहीं चाहती कि भारत में इसको छापा जाए, क्योंकि भारत की नज़र में झूठ है और प्रोपेगेंडा है। नेहा सिंह राठौर के ऊपर एक और लॉजिक लगाया गया, एक तर्क लगाया गया, एक बहाना बनाया गया कि उसके वीडियो पाकिस्तान में लोग शेयर कर रहे हैं और भारत के खिलाफ निशाना बना रहे हैं। उसके बाद से 10 वीडियो आ चुके हैं, चाहे वो जनरल बख्शी का हो या दूसरे लोगों का हो, वो लगातार वहाँ सर्कुलेट हो रहे हैं। किसी के खिलाफ कोई मामला नहीं। गौरव आर्या के खिलाफ क्लियर कट केस है, कोई मामला नहीं। इस तरह से सिलेक्टिव तरीके से बहुत सारे चैनलों को और भी बढ़िया तरीके निकाल के कुछ एजेंसियों के ज़रिए कॉपीराइट के मुकदमे दर्ज करा के भी कॉपीराइट की धमकी देकर एक्सटॉर्शन के लेवल पे लोगों से मोटी रकम 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक वसूली जा रही है। हैकर्स लगातार काम पर हैं, चैनलों को हैक कर रहे हैं और उनको ब्लॉक कर दे रहा है यूट्यूब। बहुत सारी चीज़ें इस देश में हो रही हैं और ऐसे में आप सोचिए कि एक तरफ वो लोग और दूसरी तरफ वो आदमी जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आपने दर्ज किया था, जुबैर, वो ऑल्ट न्यूज़ से दिन रात रह के जिसने पाकिस्तान के पूरे प्रोपेगेंडा वॉर के धज्जे उड़ा दिए। पूरी IT सेल रखी है तुम्हारा पूरा PIB है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। इन सब के बावजूद एक अकेले आदमी ने पाकिस्तान का इन सबसे ज़्यादा मुकाबला किया। दूसरी तरफ से सेकुलर संदेश आ रहा है। ओवैसी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। सारे देश के मुसलमान जुलूस निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुलूस निकल रहे हैं, कश्मीर में लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कश्मीर के लोग आपसे पास रहना चाहते हैं और कश्मीर के बाकी हिस्सों में आप मारपीट कर रहे हो, उसको दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान यही चाहता है कि कश्मीर आपसे दिल से दूर हो जाए, आप कश्मीर से प्यार मत करो। दूसरी तरफ सेकुलर लोग हैं जो इतने बड़े कांड होने के बाद भी, डॉक्टर राकेश पाठक, बहुत सारे लोग हैं, पहुंच गए वहाँ पे, रहे कई दिन, हम कश्मीर के साथ हैं, सिर्फ इसलिए कि कश्मीर हमारा है, हमारा अपना है। हम किसी आतंकवादी के चक्कर में कश्मीर को आतंकवादी का साथी ना कहें, लेकिन लोग कहते रहे। तो कुल मिला के आप अगर सारी चीज़ें देखोगे, झूठ का प्रचार करना, ऐसे बहाने देना जिसको लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम रहा है, देखो भाई ये कर रहे हैं, देखो भाई ये कह रहे हैं। तो दो आइडियोलॉजी के बीच में एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को इस वॉर के बीच में बचाने का काम कर रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को देशभक्त मानते हैं, भारत माँ का सपूत मानते हैं, बेटा मानते हैं। उन्होंने ऐसी एक भी कसर नहीं छोड़ी जिसमें भारत को नुकसान ना हो। भारत को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे। ये कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप देखते जाएंगे, रिसर्च करते जाएंगे, निकलते जाएंगे, और मेरा अनुभव ये है कि मैं बहुत ज़्यादा लोडेड कर देता हूँ वीडियोज़ में, बहुत जानकारी डाल देता हूँ, तो आप लोग बोर हो जाते हैं। इसलिए निचोड़ ये है कि भाई अच्छे देशभक्त हो, सच्चे देशभक्त हो, देश के संविधान में भरोसा करो, उसकी नीतियों पे चलो। ये मत करो कि विदेश मंत्री जो सचिव है हमारा विक्रम मिश्री, उस आदमी को अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना पड़ा क्योंकि उसकी बेटी, और उसको आप लगातार टारगेट कर रहे थे। इसलिए टारगेट कर रहे थे कि उसकी बेटी द वायर में लेख लिखती। शर्मनाक है ये। वो आदमी देश की सेवा कर रहा है, युद्ध में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और आपको इस बात पे ऐतराज़ है कि उसकी बेटी द वायर में लेख लिखती है। रोहिंग्याओं के मानवाधिकारों के लिए दुनिया में अगर वो लड़ रही है, क्योंकि रोहिंग्याओं की समस्या समझिए, आप उसकी जगह बैठे हो तो समझ में आएगा। बांग्लादेश कह रहा है हमारे देश के नहीं है, भूटा वो ये आपका जो है म्यांमार कह रहा है हमारे देश के नहीं है, भारत कह रहा है हमारे देश के नहीं है। वो आदमी जाए तो कहाँ जाए? उनके लिए वो काम कर रही है, इस बात पे गाली खा रही है। उसके नंबर शेयर किए गए ताकि लोग गाली दे सकें। विनोद कापड़ी फिल्म मेकर हैं, उनके नंबर साझा कर दिए गए, उनको दिन रात लोग फ़ोन पे गालियाँ दे रहे हैं। उनका अपना आर्मी का बैकग्राउंड है, नेहा सिंह राठौर का अपना आर्मी का बैकग्राउंड है। इन सब लोगों को दिन रात एक तरह से पूरा नाश मचा के रखा हुआ है, और दुर्भाग्य से ऐसे लोगों में से कुछ को देश का प्रधानमंत्री भी फॉलो करता है। जब ये स्थिति आती है तब चिंता और बढ़ जाती है।
आप सोचिए कि जो दो लड़कियां जिनको सब ने सिर माथे पर बिठाया, व्योमिका सिंह और सोफिया, जिनको वहाँ बिठाया गया विक्रम मिश्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा संदेश है, हिंदू मुसलमान साथ साथ हैं, पिछड़े वर्ग की लड़की है। इसकी भी आलोचना की है लोगों ने, इसका भी विरोध किया है। जो भी है, एक विचारधारा के नाम पे सिर्फ किसी को पॉलिटिकल गेन हो, इसलिए जहर फैलाने की इजाज़त तो नहीं देना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, फॉलो करना ही बढ़ावा देना है, तो ये निंदनीय है। नमस्कार, जय हिंद।